My bench press has always sucked. Let me explain my situation. No, not about this photo. I was just being a fucking idiot. You see, this was me a few years ago after I started going to the gym. And ever since that, मैं सिर्फ यहाँ पे दो चीजों पे ही फोकस करता था. One, getting bigger and two, getting stronger. But genetically एक idiot होने की वजह से, मैं पहले मोटा था. फिर पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने कट कर लिया. एंड अपने आप की हालत कुछ ऐसी बना दी. At 69 kgs. Perfect weight. Perfect number. Skinny kid. Skinny baby. So, इतना ज्यादा स्किनी हो जाने की वजह से चेस्ट में स्ट्रेंथ गेन करना बहुत हार्ड. तो थ्रू आउट दिस पास्ट फ्यू इयर्स मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हैवी लिफ्टिंग की, उसी के साथ प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी किया. एंड तब तक कहा जब तक मुझे उल्टी ना हो जाए. बट स्टिल मेरी जो प्रोग्रेस थी वो उतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी. बट आई इवेंचुअली गॉट स्ट्रॉन्गर एंड बिल्ट अप सम रिलेटिवली रिस्पेक्टफुल लिफ्ट्स. 150 kgs डेडलिफ्ट. मुझे जज बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैंने अभी वापस चालू किया डेडलिफ्ट मारना. 210 kgs तक भी पहुंचूंगा मैं soon. But still my bench was shit. Even after years of working out, मैं यहाँ पे barely 55 pound के dumbbells lift कर पाता था. And in addition, my chest was my worst looking muscle group by far. So यार clearly जिस तरीके से मैं अपनी चेस्ट को ट्रेन कर रहा था वो यहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था. So a few months ago मैंने अपनी चेस्ट ट्रेनिंग यहाँ पे completely switch कर दी and my strength has blown up. मैं यहाँ पे अब easily 80 pound के डंबल्स रैप आउट कर पाता हूँ. एंड टू इवन मेक इट बेटर, ये कुछ महीनों में मेरी जो चेस्ट है वो भी यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुई है इन साइज. दे लुक लाइक डबल डी नॉकर्स. आई मीन फुल लगती है चेस्ट मेरी, किसी और की नहीं. So in this video, I want to share the 3 main changes that I made in my chest training, जिससे I got a bigger and a stronger chest. Tip number 1, stop bench pressing. I'm sure कि आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे, but let me explain. So personally मैंने यहाँ पे जब से जिम जाना चालू किया एंड जब से बेंच प्रेस परफॉर्म करना चालू किया था, मुझे पर्सनली यहाँ पे कभी भी अपने चेस्ट में एक अच्छा एक्टिवेशन नहीं आया इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके. मैं उस टाइम ट्रेडिशनल बेंच प्रेस या फिर कोई भी टाइप की बेंच प्रेस इसीलिए परफॉर्म करता था बिकॉज मुझे लगता था कि बेंच प्रेस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट ऑन दिस प्लैनेट. However, I was wrong. Instead of doing the flat chest press, I switched to incline dumbbell presses, जो कि मेरा यहाँ पे सबसे बेस्ट डिसीजन था. ये एक्सरसाइज यहाँ पे मच मोर सुपीरियर है क्योंकि ये आपके पेक्स को और भी अच्छी तरीके से एक्टिवेट करती है. एंड ऑल्सो इस एक्सरसाइज में डंबल्स यूज करने की वजह से रेंज ऑफ मोशन भी हल्का सा बढ़ जाता है, जिससे इट लीड्स टू अ बिगर एंड अ स्ट्रॉन्गर चेस्ट. बट जस्ट लाइक द ट्रेडिशनल बेंच प्रेस, आपको इस एक्सरसाइज पे भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करना है एंड ट्राई टू लिफ्ट ओवर टाइम हेवियर एंड हेवियर डंबल्स. मैं पहले सिर्फ यहाँ पे 55 पाउंड की डंबल की मदद से 4 या 5 रेप्स परफॉर्म कर पाता था, बट नाउ आई कैन रैप आउट 80 पाउंड्स. तो यार आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि डंबल प्रेसेस को अपना यहाँ पे मेन प्राइमरी प्रेसिंग मूवमेंट बनाइए एंड यू विल लव इट. टिप नंबर 2, एडिंग मोर इंटेंसिटी. सो मैं यहाँ पे एक अर्नोल्ड स्प्लिट फॉलो करता हूँ जिधर मैं यहाँ पे वीक में 2 बार अपनी चेस्ट को ट्रेन करता हूँ, विच इज ऑन ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज. बट क्लियरली इवन आफ्टर स्विचिंग दी वर्कआउट प्लान मेरी चेस्ट में यहाँ पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा था. एंड इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी इंटेंसिटी बढ़ाई जाए. इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेट्स, मैं यहाँ पे लिटरली हर एक सेट मस्कुलर फेलियर तक लेके जाने लगा, जिससे माय चेस्ट कंप्लीटली ब्लू एंड मुझे यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला अपनी चेस्ट में. इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे मेजरली सिर्फ 2 ही टेक्निक्स यूज करता था. सबसे पहले यहाँ पे हर एक सेट को मस्कुलर फेलियर तक लेके जाना, यानी कि उस पॉइंट तक लेके जाना जिधर मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन में एक और एक रेप परफॉर्म ना कर सकूं. एंड सेकेंडली मैं यहाँ पे कभी कभी फॉर सम फन ड्रॉप सेट्स भी इंक्लूड करता था, जिससे मेरी चेस्ट यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती थी. बट स्टिल मेरी जो यहाँ पे चेस्ट की ट्रेनिंग वॉल्यूम थी वो यहाँ पे कंप्लीटली सेम थी. मैं पहले भी 9 सेट्स परफॉर्म करता था एंड अभी भी 9 सेट्स ही परफॉर्म करता हूँ. मैंने सिंपली यहाँ पे अपनी इंटेंसिटी ही खाली बढ़ाई है. सो यार चेस्ट ग्रो करनी है, देन ऐड इंटेंसिटी इंस्टेड ऑफ मोर सेट्स. Tip number 3, this beautiful exercise. So I stopped doing this exercise and started doing this. इस एक्सरसाइज में सिर्फ यहाँ पे एक बेंच ऐड करने की वजह से माइंड मसल कनेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही काफी अच्छा हो गया. Here's what I recommend. 3 sets at the start of the session. Yes, at the start of the session. स्टार्ट ऑफ द सेशन में ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपकी चेस्ट यहाँ पे प्री एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिससे जो दूसरे मूवमेंट्स आप चेस्ट के लिए परफॉर्म करोगे उसमें आपको यहाँ पे बेटर एक्टिवेशन आएगा एंड आप यहाँ पे अपनी चेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर पाएंगे. सिंपली आपको यहाँ पे 3 सेट्स परफॉर्म करना है टिल एब्सोल्यूट फेलियर एंड यहाँ पे वेट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करना है.
मैं यहाँ पे ये इंक्लाइन वाली सेटिंग यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे फ्लैट वाली भी सेटिंग यूज कर सकते हैं। एंड आप चाहे तो यहाँ पे बेंच को कुछ इस तरीके से प्लेस करके भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे अगेन यहाँ पे काफी अच्छा माइंड मसल कनेक्शन आता है। एंड उसी के साथ इसके बाद जो पंप भी आपको आने वाला है वो यहाँ पे फकिंग ब्रूटल है। बाजू वाली लड़की आपसे जलेगी, उसके बड़े मेरे। So these were the 3 things that I did to grow my chest and I hope कि ये 3 चीजें आपको भी हेल्प करेगी। Yes guys, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। आप यहाँ पे देख के जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत है। सब्सक्राइब कर दो, मुझे यूट्यूबर बना दो, प्रमोशंस आएंगे प्रोटीन वगैरह के, मुझे अच्छा हो जाएगा, खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपको भी दूंगा प्रमोशंस के थ्रू जो भी प्रोटीन वगैरह आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब।